देखो, हम जा रहे हैं हेपेटाइटिस की मेडिकेशन के बारे में पढ़ने। तो हेपेटाइटिस बी होता है और हेपेटाइटिस सी होता है। तो क्वेश्चन यही इंपॉर्टेंट है कि हेपेटाइटिस बी के लिए कौन कौन सी मेडिकेशन होती है और हेपेटाइटिस सी के लिए कौन कौन सी मेडिकेशन होती है। इसके अलावा कुछ मेडिकेशन होती है जिनका यूज़ हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी दोनों के लिए करते हैं। तो आप देख लेते हैं। तो देख सकते हो कि एक बार है, बार। इस बार के अंदर ये बारटेंडर है। ये बारटेंडर इंडिकेट करता है हेपेटाइटिस बी को। ठीक है। ये जो बंदा है ये कस्टमर है, तो ये इंडिकेट करता है हेपेटाइटिस सी को। अब ये लोग जो है, जो बार के पास खड़े हुए हैं, ये मेडिकेशन होती है जो हेपेटाइटिस बी के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एंटीटर है, तो उससे याद रखना एंटीकावियर। एंटीटर से याद रखना एंटीकावियर। फिर ये लैम्ब है, लैम्ब, LAMB। तो लैम्ब से याद रखना है हमें लेमीव्यूडिन, लेमीव्यूडिन। फिर ये टेंटेकल्ड ऑक्टोपस दिख रहा है, तो ये हो गया हमारा टीनोफोवियर। और एक ये होता है लास्ट एडोफोवियर, एडे एडे एडेफोवियर। ठीक है। कस्टमर के आसपास हम क्या क्या देख सकते हैं? हम देख सकते हैं एक राइनो है, राइनो। तो राइनो से याद रखना है हमको राइबावरीन। इसके अलावा ये सोफ़ा है, सोफ़ा। तो सोफ़ा से याद रखना है हमें सोफो सबुवीर। तो हेपेटाइटिस सी के लिए राइबावरिन हो गई और सोफोसबुवीर हो गई। अब हम याद करेंगे इस राइबावरिन के साइड इफ़ेक्ट्स, एडवर्स इफ़ेक्ट। तो इस राइनो की नोज़ पे देखो किस तरीके से ये आरबीसी लगी हुई है, क्योंकि ये हीमोलाइटिक एनीमिया कोज कराता है। इसके अलावा इस प्रेग्नेंट लेडी को देखो, तो इट इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब देखो इंटरफेरॉन भी देते हैं। 2A अल्फ़ा होता है और 2B बीटा होता है, जो कि हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी दोनों के अंदर ही यूज़ करते हैं। वेल, दिस इज़ ऑल यू नीड टू नो अबाउट hepatitis antiviral medications.